स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ा रखे, आप लोग कमेंट बोलोगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। फर्स्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लिखा है, जिन्होंने लिखा है, किन्होंने लिखा है, लियम ऑफ लैरहर्टी। ओके, और मैं बता दूं इस न्यूज़ चैनल पे 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। फर्स्ट जो है कंप्लीट है, 3 वीडियोज़ जो हैं वो साइंस के चैप्टर 1 के हैं, और 1 वीडियो जो है हिस्ट्री का है, उसमें भी हिस्ट्री फुल नहीं है, जिसमें सिर्फ जो 4 चित्र होते हैं फ्रेडरिक सारियो जो 1848 में बनाता है उसके वो है। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट पढ़ाने पे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द यंग सीगुल। स्टार्टिंग का हम लोग मतलब निकाल लेंगे। नन्हा सीगल, इसको हम पढ़ेंगे सीगल, और यंग यानी नन्हा। ठीक, नन्हा सीगुल ऑन हिज लेज वॉज एलॉन। वॉज माने था, एलॉन माने अकेला, ऑन माने पर, हिज माने उसकी या अपनी, लेज माने चट्टान पर। ठीक, द यंग सीगुल, नन्हा सीगल, हिज माने अपनी, लेज माने चट्टान। नन्हा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। तो द यंग सीगल, एक हम यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि दा की जगह हम ए नहीं लगा है, यहाँ पे दा लगा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे द यंग सीगल, नन्हा सीगल, ऑन हिज लेज, अपनी चट्टान पर अकेला था। ठीक, अपनी चट्टान पर अकेला था। आगे देखते हैं। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई बहन, लेकिन यहाँ ब्रदर्स लिखा है, एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन। मतलब यहाँ पे उसके 2 भाई, यहाँ 2 ब्रदर्स लिखा है, फिर उसके बाद एंड लग गया है। ओके, अगर ये होता है हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, यहाँ पे देखो 2 लगा है, इसका मतलब है हिज, अगर सिंगल होते तो 2 ना लगता। ठीक, यानी कि यहाँ पे बता रहा है हिज माने उसके 2 भाई और उसकी बहन, उसके दोनों भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, पहले ही उड़ चुके थे। फ्लॉन माने उड़ना, अवे माने उड़ चुके थे। द डे बिफोर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब तुम लोग समझ गए, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, ऑलरेडी माने पहले, लेकिन हमने क्या बताया, पहले सब्जी ढूंढो फिर पीछे से स्टार्ट करो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, एक दिन यानी डे बिफोर, एक दिन पहले, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ऑलरेडी माने पहले ही उड़ चुके थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, यानी स्केयर्ड, यानी डरा हुआ। अफ्रेड माने होता है डरा हुआ। यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, डरा हुआ, नोट कर लेना। अब देखो मैं इतने पैराग्राफ में यहाँ तक बता दे रहा हूँ मेन जो हार्ड वर्ड्स हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। देखो, फर्स्ट जो है तुम्हारा लेज, लेज माने होता है चट्टान। सेकंड जो तुम्हारा है वो है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है यहाँ पे मैंने बताया स्केयर्ड, यानी भयभीत। ओके, आ गया? ठीक। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वह डरता था। किस चीज से डरता था? उड़ने से डरता था। विद देम मतलब बताओ, सोचो अपने दिमाग में पहले। ठीक है, मैं वहीं बता दे रहा हूँ। ही हैड बीन माने वह। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट हम जोड़ेंगे तो ही आता है वह। विद देम उनके साथ, विद माने साथ, देम माने उनके साथ,
फ्लाई माने उड़ने, से डरता था, अफ्रेड माने डरता था, टू माने से। ठीक, तो क्या कहेंगे, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पहला शब्द जो आया हार्ड वो आया फॉरवर्ड। कहाँ गया फॉरवर्ड? फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर उसने दौड़ा, वो आगे की ओर दौड़ने लगा। टू द ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, ब्रिंक का मतलब किनारा। अटेम्प्टेड माने प्रयास किया। ठीक, तो हम पढ़ते हैं पूरा स्टार्टिंग से। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। समहाउ, किसी तरह से। फिर देखो यहाँ पे लेज माने किनारा, जब वह चट्टान के किनारे, लेज मीन किनारा, लेज मीन कह रहा हूँ सॉरी, एज मीन किनारा होता है, लेज क्यों लिखा भैया? अच्छा यहाँ पे लेज लिखा, ओके। ब्रिंक माने होता है एज, एज माने होता है किनारा। वही मैं सोचूं एज मेरे दिमाग में आ रहा है, एज के आगे एल क्यों लगा? ओके कोई नहीं, सही है सब, ठीक है। तो कहाँ से मैं पढ़ना था? यहाँ से पढ़ना। सम हाउ से फुल स्टॉप तक ढूंढो तुम, यहाँ तक। सम हाउ वो भी किनारे कर दो। When he had taken a little, जब वह किसी तरह से चट्टान के किनारे, ब्रिंक माने किनारे, फॉरवर्ड माने होता है आगे की ओर, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेस, चट्टान के किनारे की तरफ दौड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं किसी तरह से जब वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे दौड़ा, क्योंकि यहाँ लिटिल रन कहा गया, थोड़ा आगे दौड़ा। और एंड अटेम्प्ट यानी प्रयास किया, फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को खोलने का या फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया, वह डर गया था। मतलब कि वह दौड़कर चट्टान पर दौड़कर किनारे की ओर आगे दौड़ा और उसने प्रयास किया अपने पंखों को खोलने का या फड़फड़ाने का, लेकिन वह डर गया। समझ गए? ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ग्रेट एक्सपेंस मतलब जो सागर है, वो उसका जो एक्सपेंस है, जो इतना बड़ा सागर है, वह देखकर वह सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है यहाँ पे नीचे, नीचे होता है बीनीथ का मतलब उसने डाउन बीनीथ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, ही फेल्ट, बस उसने सोचा, कर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने सोचा कि उसके जो पंख हैं वह कभी भी उसका सहायता या उसकी मदद नहीं करते, उसने ऐसा सोचा। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो ये इसका मतलब मैंने क्यों नहीं बताया, राइट? तो बताते हैं चलो। द ग्रेट एक्सपेंस मतलब, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, डाउन का मतलब नीचे देखा, बीनीथ माने देखा, डाउन माने नीचे, बीनीथ माने देखा। ठीक, बीनीथ माने होता है नीचे और डाउन माने देखा, कह सकते हो। ठीक,
उसने देखा, उसने विशाल सागर का विस्तार था जो मीलों लंबा था, जो स्ट्रेच्ड था, बहुत लंबा था, लॉन्ग, एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, और यह बहुत ही लंबा था, मीलों लंबा था, माइल्स लिखा हुआ यहाँ पे, माइल्स लंबा था। He felt certain that his wing would never support. उसने पूरा विश्वास था कि उसके पंख उसको कभी भी मदद नहीं करते या उसको सहारा नहीं देते। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्रेट एक्सपेंस, ठीक, इसको याद कर लेना। इसका मतलब होता है ग्रेट एक्सपेंस का अत्यधिक विस्तार। ग्रेट माने बहुत, एक्सपेंस माने विस्तार, ठीक, ओके, चलो आगे, ठीक है। He felt certain that his wing would never support him. बस सोच रहा है कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे या देते हैं। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. और उसने अपना बेंट माने सिर झुका लिया, हेड माने झुका लिया, और उसने अपना सिर झुका लिया। एंड और रैन अवे, और दौड़ा, कहाँ दौड़ा? बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, चट्टान के एक छोटे से होल में वो घुस गया, मतलब दौड़ा उसकी तरफ और अंदर घुस गया, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। हुआ ऐसा। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह सोता था रात को। इवन when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, मतलब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए, राइट। इवन when each of his brother and his little sister, उसके भाई और उसकी छोटी बहन, whose wing यानी मतलब होता है जिसके पंख या जिनके पंख, वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके यानी उसके खुद के पंखों से कई ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, ब्रिंक माने मैंने तुम्हें पहले बताया था किनारा होता है। फ्लैप्ड विंग एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मस्ट अप करेज, मस्टर का मतलब होता है जुटाना, इकट्ठा करना। उसने अपना साहस तो जुटाया पर हर बार वो फेल्ड हो जाता था। टू टेक दैट प्लंक, प्लंक का मतलब होता है यहाँ पे जंप, छलांग। विच अपीयर टू हिम डिस्परेट हिज फादर, डिस्परेट का मतलब निराशाजनक, मतलब उस छलांग को लगाने का साहस जुटाने में असफल रहा। वह जो छलांग लगाना चाहिए था उसको, वो साहस वह नहीं जुटा पाया, मतलब वो साहस ही नहीं जुटा पाया। His father and mother had come around, उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमते हुए। Calling to him shrilly, upbraiding him, बहुत अधिक तेज उसके माता पिता चिल्लाते हुए या बोलते हुए, तीव्र कर्कश आवाज में उसे पुकारते हैं। किसे? नन्हे सीगुल को, द यंग सीगुल को, नन्हे सीगुल को। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इस बार खत्म करता हूँ। ओके, ठीक। कॉलिंग टू हिम श्रीली एंड अनब्रेडिंग हिम, उसको कर्कश आवाज में चिल्लाते हैं और उसको लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मैंने भूखा ही छोड़ देते हैं उस चट्टान पर अकेले। ही फ्लू अवे, और वो लोग उड़ जाते हैं। उसको धमकी देते हैं कि कर्कश आवाज में कि मैं तुम्हें भूखे रखूंगा या रखूंगी अगर तुम नहीं उड़े तो। उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने।
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने जीवन की खातिर भी वह नहीं हिल पाया या नहीं उड़ पाया। अपने जीवन के खातिर भी वह नहीं उड़ पाया क्योंकि उसको डर लगता था, वह डरता था उड़ने से। उसके पंख उसके भाई बहनों से भी बड़े थे, फिर भी वह नहीं उड़ पाया था। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई हैं और अदर चैप्टर की, तो जाके ज़रूर देखिए। और एक बात और, लाइक कर दो सेशन को, चैप्टर को। और ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है वह 21 दिसंबर से, एक सेकंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक सेकंड अभी जाना मत, रुको रुक जा थोड़ा, रुको वेट करो, वेट आप लोग सरप्राइज से रुको, सरप्राइज आप लोग लिए, वेट करो, वेट इसको वाइट कर लूँ बस। हाँ आप देखो तुम लोग सरप्राइज़ क्या, देखो सबसे पहले तुम लोगों को इस लाइक करना है इस वीडियो। और देखो आप लोग सरप्राइज़ क्या है, ये सीरीज़ जो चल रही है 21 दिसंबर से 6 फरवरी तक चल रही है, ओके। और इसमें ऑल चैप्टर्स मैं गारंटेड बता रहा हूँ 100% आप लोगों के कवर होने वाले हैं। मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट के, मैथ्स अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स आप लोग आती होगी जहाँ तक मेरे हिसाब से, ओके। तो मैं पढ़ा रहा हूँ इस बीच साइंस, ओके। एसएसटी देखो मैं गारंटेड तो नहीं बोल सकता, पर हाँ अब से जियोग्राफी में आप लोगों की पूरी करवा दूंगा, ओके। मैं आप लोगों की जियोग्राफी पूरी करवा दूंगा, ओके। मैं आप लोग जियोग्राफी पूरी करवा दूंगा यहाँ पे। और मैं आप लोगों की देखो साइंस कौन कौन सी विषय में पूरी करवा रहा हूँ। साइंस हो गई एक जियोग्राफी हो गई आपकी, ठीक। और जो आप लोगों के पास जैसे कि हिंदी हो गई, आप लोग हिंदी के सारे नोट्स आप लोग मिल जाएंगे, सारी रचनाएं मिल जाएंगी। और 3 विषय आप लोग को, 2 विषय भी आप लोगों के और बचे हैं। आर्ट के मैं आप लोग नोट दे दूंगा जिस तरह के 20 नंबर आप लोग पंखे करवाने के लिए पक्के, ठीक। 4 विषय हो गई, बची आप लोग की मैथ और एसएसटी में तो जियोग्राफी देखो तुम लोग की हो जाएगी। इंग्लिश का मैं ग्रामर आप लोग की पूरी करवा दूंगा, बट मुझसे ये आशा मत करना कि मैं फर्स्ट भी पूरी करवाऊँगा। हाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के इसीलिए PDF दे दूँगा, वो आप लोग कर सकते हो। मैथ्स के जो मेनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूँगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो एक बार सुन के जाओ। देखो किस तरह के दूंगा मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के जो बोर्ड में काम आ सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे एक इस चैप्टर से बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं, पर हाँ बनते ज़रूर हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होगा आपका वह पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज़ अ सीगुल, सीगुल कौन था। व्हाट इज़ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, ये जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट का वो किसके बारे में। लॉन्ग ज़्यादा नहीं बनता, इससे शायद लॉन्ग बनता ही नहीं ज़्यादा, ठीक। हाँ एक जो CBQs हैं कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन वो मैं आप लोग बता दूंगा। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, ठीक, जो कि बहुत आसान है, जितना मैंने पढ़ा है उससे फंस जाएगा आप लोग के लिए, ठीक। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, एक सेकंड, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसके राइटर कौन है, राइटर कौन है। और एक प्रश्न और है कि जो सीगुल था वो डर क्यों रहा था उड़ने से, किस कारण डर रहा था। अब ऑप्शन देता हूं, सी में लैंड करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए, या फिर स्काई में उड़ने से डर, किस लिए डर रहा था ये बताओ।
और एक प्रश्न, सीगुल जो था आप लोगों का, सीगुल वह जब डर गया था उड़ने से तो कहाँ छुपा था जाके, वेयर हाइड, कहाँ छुपा था वह। ठीक, तो ये है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं कहूँ अगर आप लोगों से जब पूरा चैप्टर होगा तो 2025 का मैं भी आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल में जाके वो वीडियोस ज़रूर देखो, बहुत अच्छे हैं, बड़े मतलब आपको फ़नी टाइप पे पढ़ाए गए हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, नमस्ते।